आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, किसने पूछा था राजा दशरथ से कि आप कौन हैं और लक्ष्मण जी के हाथ आपने औषधि लताएं क्यों मंगाई हैं। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर और मनोहारी वृत्तांत होने वाला है। सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट लेगा। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक, आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, मुनि की आपको पता होगा कि मुद्गल मुनि की बगिया से लक्ष्मण जी भरत जी के जब बेसुध हो गए थे, बेहोश हो गए थे, उनको मूर्छा आ गई थी। तो दोस्तों, मूर्छित भरत का इलाज करने के लिए प्रभु राम ने लक्ष्मण को हुक्म दिया कि यहाँ पास में ही मुद्गल मुनि की कुटिया है और उनके बगीचे में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ लगी हुई हैं। वहाँ से आप संजीवनी औषधि की कुछ लताएं ले आइए। तो दोस्तों, जब लक्ष्मण जी वहाँ पहुँचे तो मुद्गल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। तपस्या में लीन होने के कारण उनके बटुकों ने यह कह दिया कि आप बिना मुनि की आज्ञा के यहाँ से लताएं नहीं तोड़ सकते। फलस्वरूप लक्ष्मण जी राम जी के पास रथ लेकर वापस गए और पुनः वहाँ से उनको दिशा निर्देश लेकर प्रभु राम ने फिर भेजा कि जाइए वहाँ अपना शस्त्र आदि मत चलाइए और बटुकों से जोर जबरदस्ती से ही हाथ से धक्का देकर पुश करके ही आप उन लताओं को ले आइए। और मुनि अगर तपस्या में लीन हैं तो उनको भी डिस्टर्ब मत कीजिए। दोस्तों, जब मुनि की तपस्या खुली, यानी कि वो तपस्या पूर्ण करके उठे, तो बटुकों ने उनको बतलाया। इस पर मुनि मुद्गल आश्चर्यचकित हो गए और उन बटुकों से कहने लगे कि यह लक्ष्मण कौन है, किसी लिए उसने औषधियों को ग्रहण किया और किसकी आज्ञा से औषधियों का हरण किया है। यह सारा जानकर तुम लोग शीघ्र ही जाओ। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वे शीघ्र ही राजा दशरथ के पास चल पड़े और कहने लगे कि महाराज, आप कौन हैं, किस कारण से आपने लक्ष्मण के हाथ औषधि लताएं मंगाई। उन ब्रह्मचारियों को क्रोध से भरा देखकर राजा अत्यंत चिंता में पड़ गए और बोले कि मेरा नाम दशरथ है। मूर्छित भरत को स्वस्थ करने के लिए मेरी आज्ञा से लक्ष्मण इन औषधियों को ले आए हैं। मेरा प्रणाम कहकर मुनि मुद्गल को आप सारा समाचार बता दें। मैं भी अब मुनि को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही आ रहा हूँ। तदनंतर वे सभी ब्रह्मचारी लौट आए और उन्होंने मुनि से राजा दशरथ नाम का समस्त वृत्तांत बतला दिया। श्री राम के पिता दशरथ का नाम मुद्गल मुनि ने जैसे ही सुना, वैसे ही मुनि शीघ्र ही क्रोध का परित्याग कर ज्यों ही उनके दर्शनों के लिए आए, वहां जाने का विचार किया, त्यों ही उन्होंने राजा दशरथ को अपने समक्ष पाया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए उन राजा दशरथ को मुनि ने उठाया और आदर भाव से उनका सम्मान किया। राम आदि राजपुत्रों तथा कौशल्या आदि रानियों को भी मुनि का स्तमन किया। सब ने मुनि का स्तमन किया और वे वहीं खड़े हो गए। मुनि मुद्गल की पत्नी सुमिति ने उनका सभी का विशेष रूप से राजपत्नियों का स्वागत और सत्कार किया। तदनंतर राजा दशरथ ने मुनि की बार बार स्तुति करते हुए कहा कि हे मुने, मुझ राजा द्वारा जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कर दें। मुनि मुद्गल दशरथ जी से बोले, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, नहीं तो ध्यान में स्थित मुझे सीता सहित आपके पुत्र श्री राम का दर्शन कैसे होता। वे तो माया से मानव शरीर धारण किए हुए हैं,
उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर और मुनीश्वर मुद्गल जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर दशरथ जी ने उन्हें पुनः प्रणाम किया और उनसे कुछ पूछने की मंशा से बोले। तब वे मुनि दशरथ के हृदय की बात समझ गए और एकांत में एक तुलसी के पौधे के समीप ले जाकर स्वयं राजा से कहने लगे कि हे राजन, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तब राजा दशरथ बोले कि हे मुनीश्वर, मैं राम के भविष्य के बारे में हित अनहित की बात जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतला दीजिए। राजा के वचन सुनकर मुनीश्वर मुद्गल उनसे बोले कि हे राजन, साक्षात नारायण विष्णु सर्वव्यापी जनार्दन ने ही पृथ्वी पर भार का हरण करने के लिए और पूर्व में दिए हुए आपके वरदान को सफल करने के लिए आपके महान पुण्य के उदय होने से आपके यहाँ अवतार धारण किया है। आपके ये पुत्र रघुश्रेष्ठ श्री राम अधर्म का विनाश, धर्म की वृद्धि, दुष्टों का मर्दन और सज्जनों का पालन करेंगे। हे राजन, आपके देवलोक चले जाने पर ये 10,000 और 100 वर्ष का महान राज्य का उपभोग करेंगे। ये 7 द्वीपों के महान अधिपति भी होंगे। इनके 2 पुत्र और 4 पुत्र वधुएं होंगी, 24 पोते होंगे और 12 पौत्रियां होंगी। आपके पुत्र के प्रपौत्र आदि असंख्य संख्या में होंगे। कुछ दिनों के लिए ये वृंदा के शाप का पालन करने के लिए दंडक वन में जाएंगे। उसके पश्चात महान राज्य का भोग करेंगे। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः मुनि से बोले कि मुनि जी, मुझे यह वृंदा कौन थी, किसकी भार्या थी, उसने भगवान को शाप क्यों दिया था? हे मुनीश्वर, इस बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न यह था कि किसने कहा था राजा दशरथ को, आप कौन हैं और किस कारण से आपने लक्ष्मण के हाथों औषधि लताएं मंगाई हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। रहा आगे का वृत्तांत, मुनीश्वर मुद्गल ने राजा दशरथ को वृंदा के बारे में क्या बताया, यह वृत्तांत आप मेरे अगले एपिसोड में देखेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।